तो डियर स्टूडेंट्स, हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे गो दोहनम यानी गाय को दोहना। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्ते सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति या धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुका मासपर्यन्तनं दुग्धोऽन्नादेव विरमति येन मासा अन्ते धेनु शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम एक बार में विक्रीय संपत्ति मर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सा दुग्धोऽन्नाय पर्यतते तदा सा दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सा धेनोः प्रहारे रक्तरञ्जिता भवति। अवगच्छति च यत् दहनं कार्यं यदि मासपर्यन्तनं सङ्ग्रहः क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरे भवति। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक इसकी हिंदी है वो आपके इसी लेसन में ही है पूरी, तो आप इसको यहाँ पर एंड में देखेंगे। आपके एंड में ये लिखा है योग्य विस्तार, ये योग्य विस्तार लिखा है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वो हिंदी का पैराग्राफ है। तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक आपकी हिंदी का अर्थ है, तो आप इसको अपने आप पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रथम दृश्य से। प्रथमम दृश्यम यानी पहले दृश्य में क्या होता है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वर्णेन शिव स्तुतिं करोति। तो जो मल्लिका है वो लड्डुओं को बनाती है और मंद स्वर में यानी धीरे धीरे स्वर में शिव की स्तुति करती है, यानी शिव का जो गान है वो करती है। तथा प्रविशति मोदक ग्रंथम अनुभवन प्रसन्नमना चंदना। तभी मोदक की खुशबुओं का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन अंदर आता है। तो जो चंदन है वो लड्डू की खुशबुओं से प्रभावित होकर वो क्या करता है, प्रसन्न मन से अंदर आता है जहाँ पे मल्लिका लड्डू बना रही होती है। तो चंदन कह रहा आहा सुगंधस्तु मनोहरा, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। विलोक्य देखकर, अय मोदकानि रचयन्ते, अरे तुम तो लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, खुश होकर, आस्वादयामि तावत्, तब तो चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम् यच्छति, मोदक को लड्डुओं को लेने के लिए आता है। तो मोदक को लेकर लेने के लिए आता है। तो वो क्या कर रहा है, तो जो मल्लिका है लड्डुओं को बना रही है और मंद स्वर में क्या कर रही है, शिव की स्तुति कर रही होती है। तभी जो चंदन है वो मोदक यानी लड्डुओं की खुशबू को अनुभव करता है, उसकी खुशबू आ रही होती है। तो वो प्रसन्न मन से वो अंदर आता है। तो क्या कहता है, चंदन आहा सुगंधु मनोहरा, ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और तुम यहाँ तो लड्डू बनाए जा रहे हैं, जरा मैं चख लूँ। तो मल्लिका सक्रोधम, गुस्से में, विरम ठहरो माँ स्पर्शा, नहीं छुओ, एतानी मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन, इतना क्रोध क्यों होती है, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मेरी अपनी जीभ की जो लोलुपता है, जीभ में जो पानी आता है उसको मैं नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। मैं अपनी जीभ की लालच को अपने आप में नियंत्रित करने में अक्षम हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका, संयम जानामि नाथ, मैं सब जानती हूँ नाथ। परम एतानि मोदकानि पूज निर्मितानि सन्ति, परंतु यह लड्डू पूजा के लिए निर्मित हो रहे हैं, यानी पूजा के लिए बना रही हूँ। चंदना, तहिर शीघ्र में पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। ठीक है, तो जल्दी ही पूजा करो और मुझे
प्रसाद दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि। तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रा च वयं करिष्यामः। मल्लिका, अरे यह पूजन नहीं होगा। मैं अपने सखियों के साथ सुबह प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नान करके और धर्म यात्रा करके ही करेंगे। धर्म यात्रा करके ही हम लोग पूजा करेंगे। वहाँ गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। चंदना, सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यंती। वहाँ सखी भी होंगी, ना कि मैं अकेली। ना मयम सह, और मेरे साथ नहीं। विषादा नाट्यंती, वह दुख का नाटक करती है। यानी चंदन कहता है सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, वो दुख का नाटक करता है। मल्लिका, आम हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, दया सर्वा गच्छन्ति। ये सब लोग मेरे साथ जाएंगी। अतः मया सह तवगमनस्य औचित्य नासीत्। अतः तुम्हारा मेरे साथ वहाँ आना औचित्य नहीं है, उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यगमिष्यामः। हम एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं। तावत् गृहं व्यवस्थां धेनु दुग्धोहन व्यवस्था च परिपाल्य। तो वहाँ तुम मेरे साथ नहीं, तुम मेरे साथ वहाँ पर तुम्हारा आना उचित नहीं है। तो हम एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं। तावत, तब तुम घर की व्यवस्था और गाय की व्यवस्था, उसका दूध दोना आदि का सही से पालन करोगे। अब क्या है? द्वितीयम दृश्यम। अब दूसरा दृश्य है। पहले दृश्य में क्या, लड्डुओं के बारे में था और वो अपने धर्म यात्रा के लिए जा रही है और एक सप्ताह के अंत में आ जाएंगे। यानी वो एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो वहाँ से वापस आएगी। तो अब दूसरे दृश्य में देखो, चंदना, अस्तु गच्छा सखिभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भवा। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवस्ते संतु पंथाना। चंदन कहता है ठीक है, जाओ सखियों के साथ और धर्म यात्रा का आनंद उठाओ। अहम सर्वमपि, मैं सब कुछ सही से संभाल लूँगा। तुम्हारा प्रवास मंगलमय हो, यानी तुम्हारा जाना और आना मंगलमय हो। चंदन, मल्लिका तु धर्म यात्राय गता अस्तु दुग्धोहनम कृत्वा तथा सप्रातरस्य प्रबन्धनं करिष्यामि। स्त्रीवेश धृत्वा दुःखपात्रहस्ता नंदिन्या समीपम गच्छति। तो चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। तो अस्तु, ठीक है, दुख दोने के बाद मैं अपना सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूँगा। ये वो यह सोचता है। और स्त्री वेश यानी उसकी जो मल्लिका थी वो हमेशा साड़ी पहन के गाय को धोती है। तो वो क्या करता है कि अपनी बीवी की जो मल्लिका थी उसकी साड़ी को ऐसे लपेट लेता है और दुख का पात्र यानी दूध का पात्र हाथ में लेके नंदी के समीप जाता है। गाय का नाम होता है नंदी। तो वो उसके समीप जाता है। इतने में क्या होता है, उमा मातुलानी यानी उमा कहती है मामी। तो चंदना, उमे अहम तू मातुला। चंदन कहता है मामी नहीं, मैं तो मामा हूँ। तम मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य किम ते प्रिय कर्णवाणी। कहो तुम किस प्रिय कार्य के लिए आई हो।
उमा मातुला पितामह कथयति मासान्तरम् अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति तत्र 30 सेकमितं दुग्धम् अपेक्षते ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। उमा कहती है मामा पितामह माने दादाजी कह रहे हैं कि मास के अंत में घर में महोत्सव होगा, तत्र वहाँ पर 300 लीटर दूध की ज़रूरत है। ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा पूरी होनी है, यानी आप ये व्यवस्था करेंगे। तो मामा दादाजी कह रहे थे कि मास के अंत में अपने घर में एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा, तो वहाँ पर 300 लीटर दूध की ज़रूरत है, तो ये सारी व्यवस्था आपके द्वारा देखी जानी चाहिए। चंदन प्रसन्न मन से 30 सेटक परिमिति दुग्धम 300 लीटर दूध शोभनम अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था करनी है। एवं इति पितामहम प्रति स्वयं वक्तव्य। तो ऐसी व्यवस्था करनी है तो दादाजी को आप बता देना, तो बता देना चाहिए या बता देना। उमा धन्यवाद मातुला कहती है, तो चंदन कहता है ठीक है 300 लीटर दूध ठीक है, दूध की व्यवस्था मेरे द्वारा हो जाएगी, दादा से ऐसा बोल देना कि मैंने बोला है कि व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवाद मातुला, धन्यवाद मामा। यम मैं धुना स्वनिर्गता अच्छा अब मैं चलती हूँ। वह वहाँ से चली जाती है। अब तृतीय पार्ट देखेंगे हम। तीसरे दृश्य में क्या होता है। चंदना प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन् अहो शेटक त्रिशतकानि पयांसि अनेन तु बहुधनं लपस्य नंदिनी दृष्ट्वा भो नंदिनी तब कृपया तु अहम धनिका भविष्यामि प्रसन्ना सह धेनो बहुसेवा करोति। चंदन प्रसन्न मन से उंगलियों पर गिनता है या गिनते हुए, प्रसन्न मन से उंगलियों पर गिनते हुए, यानी उंगलियों में गिनता आहो आहा बाहा 300 लीटर दूध, ये तो बहुत सारा है। अनेन तू बहुधनम लपस्य, ये तो बहुत सारा है 300 लीटर दूध, ये तो अब मैं इससे बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा। नंदिनी को देखकर हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से अब मैं बहुत धनी हो जाऊँगा। प्रसन्न मन से वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदना चिंतयति मासान्ते एक दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षित न तिष्ठति, इदानीं किं करवाणि भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धोहनं करोमि। चिंतयति यानी चिंता होता है, वो सोच रहा है। चंदन अब सोचता है कि मास के अंत में दूध की आवश्यकता है, यदि प्रतिदिन मैं इसको दूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानी की करवानी, तो मैं एक काम करता हूँ। तो कहता है कि इदानी की करवानी, अब मैं क्या करूँ। भवतु नाम मासान्ते एस, तो मास के अंत में ही मैं पूरा दूध दूंगा। कर्मेण सप्तदिनानि व्यतीते सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, तो ये जो क्रम है वो 7 दिन तक चलता है और सप्ताह के अंत में मल्लिका आ जाती है, यानी 7 दिन तक वो दूध नहीं धोता और सप्ताह के अंदर जो सप्ताह होता है 1 हफ्ते के अंदर वो आ जाती है। मल्लिका जो है प्रवेश करती है। स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादस्य प्रसादम, मल्लिका कहती है प्रवेश करती है। स्वामी मैं आ गई, प्रसाद खा लो। चंदन मोदकानी खाती वदती चा, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। मल्लिका
तुम्हारी यात्रा अच्छी सफल हुई। काशी विश्वनाथ की कृपा से एक प्रिय बात बताता हूँ। प्रियम निवेदयन्ति यानी प्रिय बात बताता हूँ। मल्लिका आश्चर्य से एवं ऐसा धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त कौन सी प्रिय बात है। धर्म यात्रा के अतिरिक्त और कौन सी प्रिय बात है या प्रिय होगा। चंदना ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासान्ते भविष्यति। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। चंदन कहता है ग्राम के जो प्रमुख हैं उनके घर में मास के अंत में महोत्सव होगा। हमारे द्वारा 300 लीटर दूध के देना है यानी देने को कहा है। यानी 300 लीटर दूध वहाँ पर हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन्मात्रं दुग्धम कुत्र प्रयाप्स्यामः। मल्लिका कहती है लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा। चंदन विचारस्य मल्लिके सोचो मल्लिका प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत्र सुरक्षितं न तिष्ठति। चंदन कहता है विचार करो मल्लिका यानी सोचो मल्लिका, हर रोज दूध दोहेंगे यानी रोज दोहन करेंगे तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतः हम दूध नहीं दोएंगे। उत्सवदिने एव समग्रम दुग्धम धोष्यावा, तो उत्सव के दिन ही हम सारा दूध को दोहेंगे यानी उत्सव के दिन ही हम सारा दूध दोहेंगे। मल्लिका स्वामिन् त्वं तु चतुर्थम अति उत्तम विचारा। अधुना दुग्धोहनं विहाय केवलं नन्दिन्या सेवाम् एवं करिष्यावा। अनेन अधिकाधिकं दुग्धं मासान्ते प्राप्स्यावा। मल्लिका कहती है स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, अति उत्तम विचार आया, तुम्हारे मन में तो बहुत अच्छा विचार आया। अब हम दूध दोहन को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन अधिक से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वादेव धेनु सेवायाम निरतो भवता, दोनों मिलकर गाय की निरंतर सेवा करते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडाकिदं च भोज्यता। कदाचित् विषाणयो तैलं लेप्यता तिलकं धार्यता रात्रौ निराजनेनापि तोष्यता। यह क्रम दोनों ही गाय की सेवा में लगे रहते हैं और यह क्रम से घास डालते हैं, गुड़ आदि का भोजन करवाते हैं और कभी कभी गाय के सींग पर तेल भी लगाते हैं, तिलक धारण करते हैं और रात को आरती से भी उसको संतुष्ट करते हैं यानी रात को आरती भी उतारते हैं। तो क्या है जो घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, ये सब और हर तरीके का भोजन उसको खिलाते हैं और उसको खुश करने के लिए सींग पर तेल लगाते हैं, उसको तिलक धारण करते हैं और रात को आरती वगैरह से उसको संतुष्ट करते रहते हैं। चंदना मल्लिके आगच्छे कुम्हारकारं प्रति चलावा दुग्धार्थं पात्र प्रबंधो अपि करणीया द्वादेव निर्गतो। चंदन कहता मल्लिके चलो आज हम कुम्हार के पास चलते हैं, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी तो करना है। और दोनों चले जाते हैं। अब ये क्या है आपका चतुर्थम दृश्यम। चौथे दृश्य में देखिए क्या होता है। कुम्हारकारा घट रचनायाम लीन गायन्ति। कुम्हार होता है जो वो घड़े को बनाते, घड़े की रचना करते हुए उसी में लीन होकर गाना गाता है। यानी एक
वो भी गाना गाता रहता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटनाहं जीवनं भंगारुरं सर्वं यथेषा मृत्तिका घटा। तो इसका जो हम अर्थ पढ़ेंगे कि जैसे यह मिट्टी का घड़ा है, ये नीचे वाले से करेंगे हम। जैसे यह मिट्टी का घड़ा है जो टूट जाता है, उसी प्रकार हमारा भी जो जीवन है वो भी नष्ट हो जाएगा, यानी वो भी भंगुर हो जाएगा। इतना जानते हुए भी हम जीविका हेतु यानी जीविका के लिए, अपने खर्च के लिए मैं इस घड़े की रचना कर रहा हूँ। तो ये कुम्हार कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हमारा शरीर नष्ट भंगुर है, इसी प्रकार ये मटका भी टूट जाएगा। यानी मिट्टी का घड़ा है वो तो टूट जाएगा, तो हम भी मिट्टी के बने हुए हैं, तो एक दिन हमारा भी अंत होना है। तो ये जानते हुए भी हम जीविका उपार्जन के लिए यानी अपने जीवन चलाने के लिए इस घड़े का निर्माण कर रहा हूँ, यानी इस घड़े को बना रहा हूँ। तो इसका भावार्थ है, जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी टूट सकता है, वैसे ही हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। यह सब जानते हुए भी हम अपना जीवन चलाने के लिए मैं घड़ों को बना रहा हूँ। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक यही मतलब है। तो चंदन नमस्कारोमि तात बोलते हैं जो कोई हमसे बड़ा होता है, तो तात नमस्कार करता हूँ। पंचदशा घटान इच्छामि, 15 घड़ मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, इसका मूल्य क्या है या कितने रुपए में दोगे। तो वो चंदन आता है और नमस्कार करता है कि मुझे 15 घड़े चाहिए, आप किस मूल्य में इसे दोगे। देवेश कथम ना, कैसे नहीं, विक्रयाणाम एवं एते, यानी ये तो बेचने के लिए ही है। ग्रहण घटान, घड़ों को ले लो और 500 रुपया काणी चा देही, और 500 रुपये दे दो। तो देवेश कहता है क्यों नहीं, ये तो बेचने के लिए ही है, घड़े ले लो और 500 रुपये मुझे दे दो। चंदन साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते। तो चंदन कहता है ठीक है, परंतु मूल्य तो मैं दूध बिकने के बाद ही दे पाऊंगा। देवेशा क्षम्यता पुत्र, क्षमा करना पुत्र, मूल्यम बिना तू एक मापी घटम ना दास्यामी, मूल्य के बिना तुम एक घड़ा भी नहीं ले जा सकते। मल्लिका स्वभूषणं दातुं इच्छति तात, यदि अधुने मूल्यम आवश्यकम तहि ग्रहण एतत् आभूषणम। तो मल्लिका है अपने आभूषण देती है। तात माने भैया या कुछ भी, भैया यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यक तही, ये अभी भी इसका मूल्य जरूरी है तो इस आभूषण को ले लो। तो इसका मतलब है कि अपने आभूषण देना चाहती है, यानी वो मल्लिका है वो अपने आभूषण देना चाहती है और कहती है यदि अब भी मूल्य की आवश्यकता है तो आप ये आभूषण ले लो। देवेश पुत्री के, बेटी मैं पाप कर्म ना करोमी, ना हम पाप कर्म करोमी, मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता। कथापि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कुर्तनम, मैं तुम्हें कैसे भी आभूषणहीन नहीं देख सकता। नयतु यथाभिलाषितान घटान, जितने भी घड़े चाहिए ले लो। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध के बिकने के बाद मेरे घड़ों का मूल्य दे देना। उभव माने दोनों। धन्यवाद तात, धन्यवाद तात, धन्यवाद। चंदना धेनु, 5वां दृश्य क्या है। मासांतरम संध्या काला एकत्र रिक्ता संति, दुग्ध के तारा अन्यचा ग्रामवासिना अप्रत्रा आसीना। मास के अंत में संध्या काले शाम के टाइम एकत्र, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं,
यानी घड़े भी इकट्ठे किए जाते हैं। और दूध क्रेता दूध की और दूसरे दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामीण यानी गांव के लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। दूसरी जगह यानी वहाँ पर बैठे होते हैं या फिर वहाँ पर उपस्थित होते हैं यानी वहाँ पर बैठे होते हैं। चंदना धेनु प्राणमयम मंगलाचारणम विधाया मल्लिकाम हरियति मल्लिके सत्वरम अगच्छा। चंदन गाय को प्रणाम करता है, मंगल आचरण करता है और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम अगच्छा, तुम जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, मैं आ रही हूँ। दोहनम आरंभस्व तावत, मैं आ रही हूँ नाथ, आप दोहन का आरंभ करिए यानी दूध दोहना चालू कर दो। चंदना यदा धेनु समीपम गत्वा, चंदना यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। चंदनस्य च पात्रेण सह पतति। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम तय। तो चंदन है जो जब गाय के समीप जाता है दूध दोहने के लिए, तभी धेनु अपने पीछे के पैर से उस पर प्रहार करती है और चंदन को गिरा देती है। और चंदन और उसका जो पात्र होता है, जो घड़ा होता है, तो वो दोनों गिर जाते हैं। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दो पी जाता तो तुम्हें क्या हो गया है। वह पुनः प्रयास करोति, वह पुनः प्रयास करता है। नंदिनी चा, तो नंदिनी पे वह पुनः बार बार प्रहार करती है और चंदन को रक्त रंजित यानी उसे खून से लथपथ कर देती है। हाँ हतोस्मि, और वह दुखी होता है। चित्कार कुर्वन्ति, हे इसे क्या हुआ, चित्कार करके वह चिल्लाता है और गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम, सभी आश्चर्य से चंदन को देखने लगते हैं। उसके यानी सभी लोग उसको आश्चर्य से देखने लगते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चीख की आवाज़ सुनकर झटिति परविश्य, झट से वो आ जाती है। नाथ की जातम, क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजित, तुम कैसे रक्त रंजित हो गए यानी खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदन धेनु दुग्धुम अनुमतिम एवं न ददाति, गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरंभण्याम एव टाड़यति माम, दोहन की प्रक्रिया शुरू करते ही वह मुझको मारने लगी। मल्लिका धेनु स्नेहन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका कहती है गाय को स्नेह और वात्सल्य के द्वारा ही दूध निकालने का प्रयत्न करो। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, मल्लिका कहती है कि चलो मैं उसे स्नेह और वात्सल्य से दुग्ध दोहने का प्रयास करती हूँ, किंतु ये गाय दूध नहीं दे रही है। मल्लिका चंदन के प्रति नाथ अति अनुचितम कृत्वा, कि हमसे कुछ अनुचित हो गया। आवाभ्याम यत मास पर्यतनम धेनो दोहनम न कृतम सा पीड़ाम अनुभवती अतः एवं टाड़यति। चंदन के प्रति मल्लिका क्या कहती है, चंदन के प्रति नाथ हम दोनों ने बहुत ही गलत काम किया है। मास के 1 महीने तक गाय को नहीं धोया। सा पीड़ा, तो वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, इसीलिए वह हमें मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचित में कृतम। चंदना देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचित में कृतम यत्
पूर्ण मास्यन्तं दहनं न कृतम अतएव दुग्ध शुष्क जातम सत्यमेव उक्तम। चंदन कहता है, देवी मेरे द्वारा जाना गया है कि मैं जान गया हूँ कि यह हमने अनुचित कार्य किया है, ये हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित कार्य किया गया है कि पूरे मास हमने दूध नहीं धोया अतः इसलिए दूध सूख गया। सच ही कहा है। तो कार्य मध्यतानियाम यत् तदेव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। यानी इसका अर्थ है आज का काम आज ही करना चाहिए, है ना। आज का काम आज ही करना चाहिए। जिसकी गति विपरीत हो जाती है, यानी उल्टे कार्य हम कुछ और सोचते कुछ कर देते हैं, तो वह हमेशा जो उससे जो लाभ मिलता है वो हमेशा कष्टदायक होता है। और वैसे यानी वह हमेशा कष्ट पाता है। जो काम समय पर किया जाता है उससे हमें कष्ट नहीं होता, और जो विपरीत गति यानी हम उसका उल्टा कार्य कर देते हैं तो वह कष्टदायक होता है। तो इसका भावार्थ क्या है? आज का काम आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कार्यों को टालता है वह निश्चित ही अनेक कष्टों को सहता है। तो जिस प्रकार गाय को हम 1 महीने तक नहीं धोया और उसके लालच के चक्कर में कि हम इकट्ठा निकालेंगे, तो वो गाय उसको बिल्कुल भी दूध देना उसने बंद कर दिया, यानी उसका दूध सूख गया था और वो बिल्कुल दूध नहीं दे रही थी, उल्टा उसको मार रही थी। मल्लिका आम भ्राता सत्यमेव मयापि पठितम यत्। हाँ भ्रात्रा, हाँ सही, सत्य में सच ही कहा है, सच ही है। मैंने भी पढ़ा था, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण कणिक्षणाम या करोत्य विचारे तत् सा विषिदति मानवा। मलिका कहती है, हाँ सच में मेरे द्वारा भी ऐसे ही मैंने भी पढ़ा है कि भला चाहने वालों के द्वारा, क्या कहती है कि भला चाहने वालों के द्वारा काम जो अच्छी तरह सोचकर करना चाहिए। यानी अगर खुद का भला है, भला करना है तो काम को अच्छे से सोच समझकर करना चाहिए। जो मानव यह बिना सोचे समझे करता है वह दुखी ही रहता है। यानी कोई भी कार्य अपने विचार से अच्छे तरीके से सोच के करना चाहिए तो उससे कल्याण होता है, और बिना सोचे समझे उस कार्य को क्या होता है, वह इंसान यानी मानव हमेशा दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। किंतु अब हमें इसका अनुभव हो गया। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन्नैव दिने कर्तव्यम। सभी यानी कह रहे हैं कि सभी लोगों को दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। जिस दिन का कार्य उसी दिन उस कार्य को कर्तव्य से करना चाहिए। या एवं न करोति सा कष्टम लभते ध्रुवम। जो यह कार्य नहीं करते, जो समय पर कार्य नहीं करते, हमेशा कष्ट का लोभ पाते हैं, यानी उन्हें हमेशा कष्ट होता है। जब निका पतनम, जब निका माने पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्यम प्रदानस्यम कर्तव्यस्य च कर्मणा श्री ब्रह्म क्रिया मरणस्य काला पिबति तदृश्यमा। यानी क्या है इसका मतलब है? इसका अर्थ है तुरंत नहीं किए जाने वाले कार्य को, है ना, तुरंत नहीं किए गए कार्य का जो लेन देन होता है, करने योग्य कार्य अपने आप। तो इसमें क्या बोला गया है? ये बोला गया है तुरंत नहीं किए जाने वाले कार्य को हमेशा उसका जो रस होता है वो समय पी जाता है। यानी किसी का लेन देन करना है, किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ देना है, या कुछ हमारे अपने कर्तव्य हैं, उनको समय से पूर्ण कर लेना चाहिए। अगर वो हम समय के पे छोड़ देते हैं तो वो समय, उसका जो रस होता है, इसकी जो खुशी मिलती है काम करने की, वो खुशी हमें नहीं मिलती। तो यही बोला गया है कि उसका जो
रस है, यानी जो खुशी है वो समय खुद ले लेता है, यानी काल खुद पी लेता है, तो उसकी खुशी हमें नहीं मिलती, बाद में उसका दुख हमें मिलता है। तो आपका ये लेसन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये श्लोक का अन्वय, तो ये श्लोक इसमें दिए गए हैं जो आप लोगों को यहाँ मैंने पहले ही सिखा दिए थे, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लेना। ये इसके कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ वो देख लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम तीसरे लेसन के क्वेश्चन आंसर लिखे करेंगे जो एक पद है, यानी एक पद में उत्तर देना है। तो इसमें ये मल्लिका का है, मल्लिका पूजात सखी भी सह कुत्र गच्छन्ति स्म। तो जो मल्लिका थी, पूजा अपनी सखियों के साथ पूजा करने कहाँ गई थी? तो कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिर। तो हम यहाँ लिखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ गई थी? काशीनाथ मंदिर गई थी। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? कुत्र की जगह क्या आ जाए? काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके बाद दूसरा है उमाया पितामहेन कति सेठ कमितम दुग्धम उपेश्य स्म। तो उमा के जो पिता थे वो कितना दूध बोला था उन्होंने, कितने दूध की उपेक्षा की थी? तो कति की जगह क्या आ जाएगा? 300 लीटर दूध बोला था ना, 300। ओके। अब कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार घड़ों को किस लिए रच रहा था? किमर्थम माने किस लिए? तो जीविका उपार्जन के लिए, तो अपनी जीविकार्थम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कानी चंदनस्य जीवालोलुप्ताम वर्धनते स्म। तो जो चंदन था उसकी जीव लोलुपता किसकी वजह से वो कर रही थी? जीव किस वजह से हो रही थी ज़्यादा चंदन की? कानी माने मोद कानी। तो लड्डुओं के लिए उसकी जीव बहुत ज़्यादा वो लालची हो रही थी कि मुझे तो खाने हैं, क्या खाने हैं? लेकिन लड्डू। तो मोदकानी। नंदी कनस्य पाद पहारे का रक्त रंजित अभवत। नंदी ने जो गाय थी उसके पांव के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया था? का माने कौन? तो चंदना। ओके। अब इसके बाद है आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पूर्ण वाक्य में आपका ये वाला जो पहला है ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहले का है। ओके। इसके बाद दूसरा काल कस्य रस पीती। काल किसका रस पी जाता है? ये है आपका दूसरा। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा। ये आप पूरा लिख लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये वाला है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा। जो आदान कब करना, आदान के प्रदान का जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो पूर्ण होने चाहिए। तो आपका यहाँ से लेके ये है, तो आपका ये पूरा आ जाएगा। ठीक है। तीसरे का आपका है घट मूल्य यदा मल्लिका। तो क्या कह रहे हैं वो? मल्लिका कुम्भकार से कह रही थी कि आप मेरे ये स्वर्ण भूषण ले लो लेकिन हमें मटके दे दो। तो उस पर कुंभ ने क्या बोला था? कुंभकार ने कि ये बोला था उसने, यहाँ से लिखेंगे आप इसको, पुत्री नहीं, ये पाप कर्म मैं नहीं करूँगा। यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये तीसरे का उत्तर है। ओके। आप अपनी बुक में देख लेना। नेक्स्ट है आपका मल्लिकाया किम दृष्ट्वा धेनु टंडनस्य वास्तविकं कारणम जानती। तो मल्लिका ने धेनु को जो दूध नहीं दे रही थी उसका क्या कारण, वास्तविक कारण क्या जाना? तो इसका आपका उत्तर ये है जो ये मैंने इस कॉपी में लिखा है। तो आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख लेना।
मल्लिका धेनु की बार बार प्रयत्न करने पर भी वो दूध नहीं दे रही थी, क्योंकि मास के अंत में उन्होंने दूध निकाला था तो उसके पीड़ा अनुभव हो रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या करा, वास्तविकरण जान लिया कि उसको पीड़ा हो रही थी। 1 महीने तक उसका दूध नहीं धोया और जब धोने लगे तो उसको पीड़ा हो रही थी। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका चौथे का उत्तर। और साथ में ये 5वें का मास के प्रयत्न, मास है धेनु अदोहनस्य की कारण मासी, किस कारण नहीं दे रही थी, तो किस कारण मास के अंत में दूध को दोहना था, क्योंकि एक मास के अंत में उत्सव था जिसके लिए 300 लीटर दूध की चिंता थी कि अगर हम रोज जाएंगे तो 300 लीटर दूध नहीं होएगा, अगर हम महीने भर उसकी सेवा करेंगे दूध मिल जाएगा तो हम बहुत सारे पैसे कमा के हम बहुत धनम हो जाएंगे। तो आपका 5वें का ये है। ओके, चौथा और 5वां आपका इसी में है, तो आप देख लीजिए और कर लेना। अब इसके बाद ये हमें एक रेखा खींची गई है, उसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, तो सखी भी की जगह आप लिख लेना का भी, और एंड में आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये का भी लिख के सखी भी की जगह आप का भी लिख देना, तो ये प्रश्न बन जाएगा आपका। तो का भी लिख के सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसी तरीके से चंदनस्य दुग्धोहम कृत्वा एवं स्वप्रहतरस्य प्रधनम करोति, तो स्वप्रहता क्या करना था उसको, तो आप इसको कस्य लिख देना। यहाँ पे दिख रहा है कस्य करके एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ये का भी। ओके, और क्वेश्चन मार्क सबके एंड में लगेगा ही लगेगा। मोदकानी यानी कानी, पूजा के लिए क्या निर्मित या रच रहे थे वो लोग, मोदकानी यानी मोदकानी। तो प्रश्न हमारा उत्तर है, लेकिन हमें प्रश्न का निर्माण करना है तो कानी आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क है इसमें तो आप क्वेश्चन मार्क लगा लेना। मल्लिका स्वपतिम चतुरम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कीदृशम, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एंड नंदिनी पदाभ्याम टंडित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति, तो नंदिनी की जगह आ जाएगा का। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो मैंने इसको पहले से ही निशान लगाए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये मैंने इसमें लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिए अच्छे से। ओके, अगर नेक्स्ट है हमारा ये घटनाक्रम से करना है, तो ये घटनाक्रम से मैंने कर दिए हैं, तो आप इसको देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो मैंने ये उस क्रम से कर दिया। तो आप पहली लाइन पहले लिख देना, दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन फिर चौथी लाइन, जैसे मैंने नंबर डाले उसी लाइन से आप नंबर वाइज उसको लिख लेना। आगे है किसने किससे कहा, तो ये भी मैंने इसमें लिख दिया है, आपका फिल कर दिया है, तो आप उसको देख लेंगे। धन्यवाद मातुला या मनधूम, किसने धन्यवाद मातुल किसने कहा था, उमा ने चंदन के प्रति कहा था, चंदन से। त्रिसेट का कहते हैं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, किसने कहा था, चंदन ने कहा था कि 300 लीटर के दूध की व्यवस्था हमें करनी है, तो चंदन ने उमा से कहा था। मूल्यम तु दुग्धम विक्रय दातु शक्यते, मूल्य होने पर दूध का, जब दूध बिकेगा तो हम आपका विक्रय दे देंगे। तो क्या हुआ था, चंदन ने देवेश प्रति, तो चंदन ने देवेश से कहा था, यानी घड़े बनाने वाले से। पुत्री के ना हम पापकर्म करोमी, पुत्री मैं ये पापकर्म नहीं करूँगा, तो देवेश ने मल्लिका से कहा था। देवी मायापी ज्ञातम यदस्यामि सर्वथा अनुचितम कृता, तो देवी, तो ये जो था कि माया ज्ञातम, कि मुझे ये ज्ञात था कि सर्वदा अनुचित कार्य करने से ही कुछ न कुछ
घटना होती है तो चंदन ने मल्लिका से कहा था। बाकी ये जो है आपके संधि और संधि विच्छेद तो मैंने दोनों कर दिए हैं, तो आप इसको देख के अपनी प्रेयर कंप्लीट कर लेना। तो आपको